बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछली बार वन वे सर्किट ट्रैफिक लाइट्स का कंप्लीट कर लिया था, लेकिन दिस पार्ट इज़ बीइंग मेड टू कन्वर्ट दैट वन वे सिस्टम टू फोर वे ट्रैफिक लाइट सिस्टम। अब हम इशू ये आ रहा था कि पिछले वाले सर्किट के साथ इट वर्कड परफेक्टली वन वे ट्रैफिक लाइट सिस्टम, लेकिन वही पुराना सिस्टम सर्किट सिस्टम हम नए सिस्टम के लिए नहीं यूज़ कर सकते थे, फोर वे सिस्टम के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा कॉन्वोल्यूटेड हो जाना था और उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाना था। तो हमारा मकसद ये है कि फोर वे हमने ट्रैफिक लाइट सिस्टम डिज़ाइन करना है, तो एक्सप्लेनेशन करवा देता हूँ। मैंने सर्किट ऑलमोस्ट कंप्लीट किया हुआ है पहले से, लेकिन मैं बारी बारी एक्सप्लेन करवाते जाता हूँ कि कौन सी आईसीज़ क्या कर रही हैं, कौन सी रिमूव की हैं, कौन सी नहीं आई हैं। तो हमारे पास फोर वे ट्रैफिक लाइट सिस्टम में हमने ये करना है कि वी हैव टू एज्यूम कि अगर फोर वे सिस्टम है तो उसकी चार लेन्स होंगी और वो लेन्स चेंज होंगे, ऑल्टरनेट करेंगे आपस में। सपोज वी हैव लेन्स 1 to 4, तो पहले लेन 1 लाइट अप होगी, लेन 1 पे सारी वर्किंग होगी ट्रैफिक लाइट्स की, फिर लेन 2 पे सारी वर्किंग होगी ट्रैफिक लाइट्स की, फिर लेन 3 पे होगी, फिर लेन 4 और फिर वापसी लेन 1 पे आ जाएगी। तो दिस विल मेक अ क्लॉक पैटर्न इन अ सेंस। तो पुराने सर्किट में हमारे पास 3 बिट काउंटर था और नीचे करके 7447 आईसी थी और वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले के साथ लगा था। उसकी हम वर्किंग बाद में करेंगे, अभी हम इस पे फोकस करना चाह रहे हैं। अभी हमने ट्रैफिक लाइट्स को वर्क करवाना है इन अ सेंस। तो 4 बिट अप काउंटर यही रहा, लेकिन हम इसके साथ हम 3 चीज़ें पहले कंपोनेंट्स ले आए यहाँ पर। हम आगे वाले को बाद में फोकस करेंगे, लेकिन पहले हम इन 3 पे फोकस कर लें। पहले हमने 4 इनपुट एंड गेट यूज़ किया। उसके बाद उस एंड गेट से हमने क्लॉक को रीड आउट किया एक 2 बिट काउंटर से, और वो 2 बिट काउंटर की जो वैल्यूज हैं उसको हमने एक 2 to 4 लाइन डिकोडर के साथ अटैच कर दिया 74S139 आईसी का। तो वर्किंग ये है हमारी इधर के 4 बिट अप काउंटर पे 0 से 15 तक स्टेट्स है। जैसी स्टेट 15 पे पहुंची तो इसका मतलब है कि ये चारों इनपुट्स लाइट अप हो गए और उसके बाद एक सिग्नल चला गया एज ए क्लॉक के तौर पर आगे 2 बिट काउंटर को, और वो सिग्नल पिक हुई तो उसने यहाँ से ट्रांजिशन चेंज की। 0 0 है तो 0 1 हो गया, 0 1 है तो 1 0 हो गया, 1 0 है तो 1 1 हो गया, 1 1 है तो 0 0 हो गया। और इसी तरह से हम इस तरह से डिकोडर यूज करके हम लाइंस मैनिपुलेट करेंगे। हमारे यहाँ पर जो ई है, इनेबल लाइन है, ये हमारे क्लॉक के साथ राउट होगा और इस तरह से हम आगे डिकोडर के जरिए हम आगे सिग्नल्स भेज पाएंगे जिससे ट्रैफिक लाइट्स के स्टेट्स कंट्रोल होंगे। तो फर्स्ट करें, हमारे पास Y0 से Y3 तक लाइंस हैं। पहले Y0 होगी, जब स्टेट 15 तक पहुंच गया तो Y0 से Y1 ट्रांजिशन होगी, क्योंकि यहाँ से 0 0 से 0 1 हो गया और Y0 से Y1 चेंज हो जाएगा और वो वापस 15 से 0 हो जाएगा और फिर उसी तरह से काउंटिंग रिपीट कर देगा। तो Y0 से Y1 हो जाएगा, Y1 से Y2 हो जाएगा, Y2 से Y3 हो जाएगा और Y3 से वापस Y0 हो जाएगा। इस तरह से हम अपने लाइंस मैनिपुलेट कर रहे हैं कि हम कौन सा ट्रैफिक सिग्नल को कंट्रोल कर रहे हैं एट द मोमेंट। तो अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। हमारे पास काउंटर्स हैं और हमारे पास लॉजिक गेट्स हैं। हमारे जो काउंटर का सर्किट है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है जैसे से 4 बिट काउंटर था पीछे, लेकिन इसमें एक छोटी सी एडिशन आ जाती है। हमने यहाँ पर जो जेके फ्लिप फ्लॉप यूज किया हुआ है उसके साथ हमारे पास रीसेट का पिन भी है। अब उस रीसेट के पिन को इसलिए यूटिलाइज करने के जब स्टेट्स रीसेट हो रहे होंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करवाता हूँ। यहाँ से जो रेज आ रहा है ये रीसेट है, रीसेट आउट इनपुट है और ये यहाँ से सारे स्टेट्स को रीसेट करेगा। अब हमारा मकसद ये असल मसला रीसेट यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से जब लेन्स चेंज हो रही होती हैं तो 0 से 15 तक T1 काउंटर तो काउंट करेगा, लेकिन वो 0 से 0 0 0 0 से 1 1 1 1 सारे लाइट अप कर देगा और उसके बाद नेक्स्ट स्टेट पे चला जाएगा। असल मसला ये है कि जब नेक्स्ट स्टेट पे जा रहा होगा तो वो 0 0 0 0 पे वापसी नहीं होगा, उसके सारे आउटपुट्स जो है वो लाइट अप होंगे। हमने उसको रीसेट करना है ताकि हम उसके ओरिजिनल स्टेट पे ले आए वापसी, ताकि वो वापसी जो हमारा ट्रैफिक लाइट्स है वो वापसी रेड लाइट हो जाए और येलो लाइट पे ना चिपके रहें। इस तरह से सेम केस विद हियर। अब इस रीसेट को हमने किस तरह से कंट्रोल करना है? ऑब्वियसली T1 काउंटर हमारे Y0 के साथ कंट्रोल होगा, क्योंकि T1 का मतलब है कि सबसे पहले ये ट्रैफिक लाइट कंट्रोल होगी। तो ट्रैफिक लाइट ये वाली कंट्रोल होगी तो यहाँ से Y0 से क्लॉक जा रहा होगा इनेबल के जरिए, यहाँ से काउंट हो रहा होगा, यहाँ से लॉजिक गेट्स यूज हो रहे होंगे और काउंट होते जाएगा। जैसी जब काउंट हो जाएगा तो इसने T1 से T2 तक चले जाना है और इससे रीसेट होना है। अब इसको रीसेट करने के लिए हमने ये करना है कि जिस लेन की तरफ शिफ्ट कर रहा होगा उस लेन का हमने जो
पाथ है, जो वायर है, हमने उसके रीसेट के साथ अटैच कर देना है, प्रीवियस काउंटर के साथ अटैच कर देना है। तो फर्स्ट करें अगर y0 से y1 जा रहा है और y0 का यहाँ से t1 पे क्लॉक जा रहा है, क्लॉक के तौर पे जा रहा है, तो हमने y1 से वायर लेनी है और हमने RES के रीसेट के साथ हमने कनेक्ट कर देना है। उससे ये होगा कि हमारे पास जब हम रीसेट कर रहे होंगे इसको, y0 से y1 जा रहा होगा, तो ऑब्वियसली अब ये काउंटिंग करने लग जाएगा और यहाँ से एक सिग्नल जाके इसको रीसेट कर देगा। इसका मतलब है कि येलो स्टेट पे होगा फाइनल स्टेट पे और वो वापसी रेड स्टेट पे ट्रांजिशन कर जाएगा इस तरह से। इसी तरह से T2 के साथ यही होगा, जो T2 का y1 से जा रहा है हमने y2 से उसको रीसेट दे देना है, जो T3 का y2 से क्लॉक जा रहा है हमने उसको y3 का रीसेट दे देना है, और जो T4 पे y3 का क्लॉक जा रहा है हमने उसको y0 का रीसेट देना है। y0 का यहाँ से क्लॉक है, हमने उसको यहाँ से इस तरह से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से कनेक्ट हो गया, जैसे ही y3 से y0 जाएगा तो यहाँ से क्लॉक जाएगा, सिग्नल रीसेट हो जाएगा सारा सर्किट। अब द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज एक्सप्लेनिंग दिस लॉजिक गेट्स। जो पिछला लॉजिक गेट डिज़ाइन था वो पिछले वन वे सर्किट के साथ काम करता था। दिस इज़ द मेन रीज़न कि मुझे सारा पिछला वाला डिलीट करना पड़ा, क्योंकि the logic gates for the previous build would not have worked over here. उसका इशू ये था कि रेड लाइट के लिए ओपनिंग ज़्यादा देर थी, ग्रीन लाइट के लिए ओपनिंग कम देर के लिए थी, तो इसको थोड़ा सा रिवैम्प करना पड़ा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हम इसको एक्सप्लेन करते जाते हैं। T1 जो स्टेट 0 से स्टेट 3 है रेड लाइट ऑन रहेगी, और स्टेट 2 से स्टेट 4 हमारी येलो लाइट ऑन रहेगी। उसके बाद आगे वाले स्टेट्स ग्रीन लाइट ऑन रहेगी। ये ग्रीन लाइट ऑन रहेगी ऑलमोस्ट स्टेट 12 स्टेट 13 के लिए, और ड्यूरिंग स्टेट 12 एंड स्टेट 13 येलो लाइट ऑन हो जाएगी और ये स्टेट 15 तक लाइट ऑन रहेगी। फिर जब इसने लेन चेंज करना होगा काउंटर रीसेट हो जाएगा, और इसका मतलब है ऑटोमेटिकली येलो से रेड तक शिफ्ट हो जाएगा लाइट। तो इस तरह से हमारे पास ऑल्टरनेटिंग पैटर्न आ गया, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है जिस तरह से वन वे सर्किट का हमने ट्रैफिक लाइट्स की लॉजिक बनाई थी कि जब रेड से ग्रीन जा रहा होगा तो येलो लाइट भी ऑन रहेगी, लेकिन जब ग्रीन से येलो जा रहा होगा तो सिर्फ येलो लाइट ऑन रहेगी। तो होगा ये कि एक स्टेट के लिए ग्रीन लाइट ऑन होगी येलो लाइट के साथ, लेकिन उसके बाद ऑफ हो जाएगी। तो इट्स एन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल सिचुएशन ओवर हियर। तो इस तरह से आगे जाके राउट हो जाएगी, और ये T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, ये इस तरह से क्लॉकवाइज पैटर्न में जाएगी। अच्छा, अब हम प्ले तो करेंगे इस सर्किट को, लेकिन इश्यू आता है हमारे पास सिमुलेशन का। उसमें मसला ये है कि हमारे पास जो सर्किट है यहाँ पर 555 टाइमर का, वो फॉर सम रीज़न प्रोटियस में एक ग्लिच है जो 555 टाइमर डिकोडर के साथ यूज़ नहीं हो सकता। तो उसके लिए हम क्लॉक यूज़ करेंगे अभी के लिए, और क्लॉक उसके साथ ही आराम से यूज़ हो जाएगा, उस पर कोई इश्यूज़ नहीं देगा। लेकिन 555 टाइमर के साथ इशू दे रहा है। दिस इज़ एन इंटरनल प्रोटियस बिल्ड एरर, और मैं इसको फिक्स नहीं कर सकता। तो फॉर द सेक ऑफ दिस प्रोजेक्ट मैं क्लॉक ही यूज़ करूँगा, इवन दो वी नो दैट 555 टाइमर वर्क्स ओवर हेयर। तो अब हम प्ले करते हैं सर्किट को। हमारे पास से छोटा सा एरर आ रहा है, इसको मैं फिक्स कर लूँ जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। छोटा सा इशू था, मैंने कस्टम आईसीज एक और यूज़ करनी है, वो हमारे सेकंड सेगमेंट डिस्प्ले के लिए यूज़ होंगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा इशू आ रहा था क्योंकि मैंने इनपुट्स नहीं डाले थे। अब द सर्किट इज़ वर्किंग प्रॉपर्ली, और हम अभी एक दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर हम T1 लेबल कर देते हैं जस्ट फॉर रेफरेंस, और इसको थोड़ा सा एडिट कर देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा छोटा सा नज़र आ रहा है, और इसको एडिट करते हैं। T1 कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट यहाँ पर। इसी तरह से हम इसको रीनेम करते जाते हैं। यहाँ से ये T2 हो गया हमारा, ये हमारा T3 हो गया, और ये हमारा T4 हो गया। इसको मैं बाद में सेट करूँगा, मैं आपको वर्किंग इसकी दिखा देता पहले। क्लॉक को मैंने 2 हर्ट्ज़ पे रखा हुआ है, और आप यहाँ जैसे देख रहे हैं T1 पहले कंट्रोल हो रहा है क्योंकि यहाँ से डिकोडर का पहले यहाँ से इनपुट जा रहा है इस क्लॉक को। येलो की लाइट को शिफ्ट हुआ, रेड को गया, अब इसने T2 की तरफ शिफ्ट कर लिया। अब ये हमारा इन थियोरी हमारी जो फोर वे ट्रैफिक लाइट सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। T2 से T3 आएगा, T3 लाइट अप होगा, वो लाइट अप होगा कुछ टाइम के लिए, उसके बाद येलो लाइट को ट्रांजिशन होकर वापसी, और उसके बाद T4 लाइट अप होगा, और T4 से ये होगा कि वापसी T1 की तरफ शिफ्ट कर जाएगा क्योंकि यहाँ से लेन्स चेंज हो रहे हैं, आप जैसे कि देख रहे हैं। ये वापस किया,
और अब यहाँ से T1 कंट्रोल होगा। तो लास्ट स्टेप फॉर दिस वीडियो इज़ मैंने इनके साथ अब 7 सेगमेंट डिस्प्लेज अटैच करने हैं ताकि हमें टाइम पता लग जाए कि कितने टाइम पे ये ओपन हो रहे हैं, कितने टाइम पे ये क्लोज हो रहे हैं फॉर ईच एंड एवरी कह सकते हैं आप ट्रैफिक लाइट्स। तो 7 सेगमेंट एनोड लगाते हैं यहाँ पर हम। फर्स्ट कर लें, हम यहाँ पर अटैच कर देते हैं। बिसाइड्स दिस मैं इनको बाद में रीनेम कर दूँगा, T3 और T4 हटा दें। अब यहाँ से T2 का टाइमर हमारे पास होगा, कॉमन एनोड ले लेते हैं यहाँ से, T3 का होगा और T4 का होगा हमारे पास, यहाँ से अटैच कर देते हैं। इसको मैं बाद में सेट कर लूँगा फॉर ईजियर कन्वीनियंस के, वो समझ आ जाएगी हमें सब बाद में। और अब हमारे पास ये टाइमर आईसीज हैं, ये हमारे इस काम में आएंगी। इसको ऊपर ड्रैग करते हैं और इसी तरह से हम इसको वही इनपुट देते हैं क्लॉक की जो हमने पहले दी थी। अब इसकी वर्किंग ये है कि मैं आपको इंटरनली दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक जेके फ्लिप फ्लॉप है, 3 बिट डाउन काउंटर है और BCD to 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। ऑब्वियसली ये वही वाला प्रोसीजर है कि हम सिंगल सेगमेंट डिस्प्ले से हम डिस्प्ले करवाएंगे। लेकिन अब जो यहाँ पर हमारे पास जेके फ्लिप फ्लॉप यूज़ हो रहा है, इसका पर्पस ये है कि जो हमारे पास सिग्नल आ रहा है हम उसको हाफ करते हैं। फर्स्ट करें, हमारे पास 4 हर्ट्स की सिग्नल्स आ रहे हैं तो वो उसको 2 हर्ट्स की तरफ हाफ कर देगा ताकि वो एक सिंगल सेगमेंट डिस्प्ले के लिए इफेक्टिवली डिस्प्ले करे। तो अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं। हम पहले यहाँ से पावर सप्लाई करते हैं, इसको T1 यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। एज अ होल हम पूरे सर्किट को ऊपर ले आते हैं ताकि ज़्यादा इजी रहे यहाँ पर। उसके बाद टाइमर T2 को हम यहाँ पर प्लेस करते हैं इस साइड पे इधर। टाइमर T3 हमारा यहाँ प्लेस हो जाएगा और टाइमर T4 अभी इसको रीनेम भी कर लेंगे, वो यहाँ प्लेस कर देंगे। अब पावर तो ऑब्वियसली इनको सारों को जानी है तो हम यहाँ से पावर सप्लाई करते हैं, पावर टू T1 यहाँ से कनेक्ट करके एनोड की तरफ ले जाते हैं। पावर टू T2 यहाँ से कनेक्ट कर लिया, यहाँ से अटैच कर लिया। आप मुझे 2 मिनट के लिए एक्सक्यूज़ करें, मैं सारे इनपुट्स अटैच कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इनकी सारों की वर्किंग दिखा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अब हमने सर्किट यहाँ कंप्लीट कर लिया है, थोड़ा सा कॉन्वोल्यूटेड है लेकिन अब चल जाना चाहिए इसको। मैं आपको यहाँ डिस्प्ले करवा देता हूँ, प्ले करते हैं यहाँ से। अब T1 के लिए अब देखिए काउंटर चल रहा है, इंडिकेट करे कि कितने सेकंड रहते हैं रेड लाइट को ट्रांजिशन होने में, 1 को ट्रांजिशन हुआ और उसके बाद 0 को चला गया। लेकिन यहाँ से अभी भी वो इशू है कि रीसेट नहीं हो पा रहा, तो उसको आगे देख लिया जाएगा, ज़्यादा इशू नहीं है उसका। लेकिन इसेंशली सर्किट कंप्लीट हो गया हमारा, वहाँ पर 0 रीसेट हो गया। तो दैट्स ऑल इन ऑल, और हमारा सर्किट इफेक्टिवली 4 वे सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया है। एंड दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।